हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube वीडियो में। मेरा नाम है सात्विक शर्मा, आपका दोस्त। और आज आपने थंबनेल देख ही लिया होगा और एक्सरसाइज 1.2 आज हमारी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, 1.1 हमने कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, और मैंने चैनल से जुड़े बेसिक पॉइंट्स आपको मेरी पहली वीडियो में बता दिए थे। ठीक है, अब आज आपकी एक्सरसाइज 1.2 चलेगी। ठीक है, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन यहां दिख गया होगा, ये नोट है। चैप्टर 1 है संख्या पद्धति, और इससे जुड़ी जितनी भी वीडियोस है वो आपको हमारे चैनल पे पहले से ही गिरी हुई है और वो प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। ठीक है, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें से आप ऑलरेडी जाके देख सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। 9th क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे देख सकते हैं, कोई वो नहीं है, बस उनकी प्रिपरेशन हो जाएगी और ट्रांसलेशन ही तो है, बाकी सब वही है, क्योंकि ये सीबीएसई है, एनसीईआरटी बेस्ड है, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। नीचे दिए गए कथन मतलब यहाँ कुछ कथन दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, उनको सत्य असत्य बताना है। हमने ये पहले भी किए हैं पिछली वीडियो में। ठीक है, और कारण सहित इनके उत्तर देने हैं। तो पहला इसमें पॉइंट होगा वो इन्होंने क्या दिया है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। मैंने आपको अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या दोनों ही बता दी है, और कब बताई है, पिछली से पिछली वीडियो में, यानी कि मेरी फर्स्ट वीडियो में 9th क्लास की। ठीक है, एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, ये एक कथन है। चैप्टर के अनुसार इन्होंने एक कथन दिया है, हमें बताना है कि वो सत्य है या असत्य। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, एक वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, जल्दी बताएंगे सभी, कमेंट कर दीजिए। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, और अपरिमेय संख्या भी बता दीजिए कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। वीडियो पॉज कर दीजिए। अब बता दिया होगा, तो जो अपरिमेय संख्या होती है वो सिंपली अंडर रूट्स में होती है, और अंडर रूट में इसमें पाई भी जुड़ी होती है। ठीक है, इसमें पाई भी होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या सभी संख्या वास्तविक होती है, केवल काल्पनिक संख्या को छोड़कर। मैंने आपको ये बता दिया था। ठीक है, अब पहले देखते हैं अपरिमेय संख्या। पहले पूछा है हल, देखते हैं, हिंदी मीडियम की क्लासेस है। ठीक है, तो सॉल्यूशन मतलब हल। सबसे पहले अपरिमेय संख्या देख लेते हैं। क्या देखेंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कैसी होती है, जैसे कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, जो अंडर रूट में होती है, और इसमें एक वर्ड और पाई। ठीक है, इसमें एक नंबर और पाई भी जोड़ सकते हैं, ये अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या कौन सी होती है, देख लेते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या,
वास्तविक संख्या जैसे कि 1, 2, 4, √2, ये संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। अब आपको इनमें कॉमन दिख रहा हो, यहाँ √2 आ चुका है, यानी कि √ वाली संख्याएं भी इसमें होती है। ठीक है, √ वाली संख्याएं भी होती है। ठीक है, और इसी तरह मैंने क्या बताया, इसकी डेफिनेशन क्या है? सिर्फ काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर, सिर्फ काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। ये काल्पनिक संख्याएं नहीं है। तो हाँ, यह सत्य है, यह कथन सत्य है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो लिखेंगे हाँ, यह सत्य है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इतना समझ आया? ये क्वेश्चन समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चैनल का नाम है कंपटीशन ऑलराउंडर। ऐसी 9th क्लास की वीडियोस आपको इस चैनल पे दिखती रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड, सेकंड पॉइंट, सेकंड कथन। ये नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा, अब इसे रख कर देता हूं। सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, के रूप में होता है। ठीक है, जहां m एक प्राकृत संख्या है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इस सेकंड पार्ट को समझने के लिए पहले इस क्वेश्चन को आप सही से उतार लीजिए। मैं आप हट चुका हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सही से उतार लीजिए। ठीक है, उतार लिया होगा, अब समझते हैं। ठीक है, ये कह रहा संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। सबसे पहले हमें संख्या रेखा समझनी होगी, संख्या रेखा होती क्या है। अब हल देखते हैं, इसका हल, इसका हल क्या होने वाला है। ठीक है, संख्या रेखा, आपको पहले संख्या रेखा समझनी होगी। संख्या रेखा होती क्या है? एक ऐसी रेखा, ठीक है, इसके बीच का जो पॉइंट होता है ये 0 होता है। देखो ये रेखा है, पॉइंट में बीच में 0 होगा। ठीक है, इधर ये LHS है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ, और ये राइट हैंड है, राइट हैंड साइड। ठीक है, लिख देता हूं, इधर LHS, इधर RHS। ठीक है, LHS RHS। ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड की साइड क्या होता है, माइनस के पॉइंट्स होते हैं, और राइट हैंड की साइड प्लस के पॉइंट्स होते हैं। देखें, -1, -2, -3, और ऐसे ऐसे इधर चलता रहेगा ऐसे, और इधर भी देख लो, +1, +2, +3। ठीक है,
समझ आए? ये संख्या रेखा है। अगर आपको संख्या रेखा समझ आ गई है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। पहली बार समझिए, √m के रूप में होता है। अंडर रूट तो क्या देख लेते हैं संख्या रेखा पर। तो कुछ पॉइंट्स लेंगे, एग्जांपल्स के तौर पे समझेंगे। अब एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे एग्जांपल्स हो गया। पहला एग्जांपल पहला क्या हुआ, आप ले लीजिए √m के रूप में लेना है ना, तो 5 1 2 9 5 1 2 9, ठीक है। अब अंडर रूट में लिखते हैं, √5 सोल्व करो, क्या आंसर आएगा? पॉइंट्स में आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल पॉइंट्स में आएगा, क्वेश्चन मार्क लगा लो। √1 सोल्व होके क्या आएगा? 1 ही आएगा। √2 सोल्व होके क्या आएगा? पॉइंट्स में आएगा। पॉइंट्स में आएगा ना, सोल्व तो मैं करके दिखा दूंगा, ठीक है। आज एक अंडर रूट की क्लास हो जाएगी, 2 अंडर रूट लिख ले रहे हैं, √5 √2, ठीक है। √5 √2 ये आज मैं आपको करके दिखाने वाला हूं, ठीक है, यहीं पर। अब √9, ठीक है, √9 इसका आंसर क्या होने वाला है? 3, ठीक है। ये सोल्व मतलब देखो, इन दोनों के तो आंसर आ गए, इन दोनों के आंसर आ गए हैं, लेकिन इन दोनों के आंसर किस चीज में आएंगे? पॉइंट्स में आएंगे। पर क्या कह रही है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होती है। समझ में? √m ये इसका सिर्फ सेकंड पॉइंट है। थोड़ा डिफिकल्ट है सवाल, पर इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपके समझ में आना चाहिए, थोड़ा क्रिटिकल है बस, ठीक है। अब ये दोनों आपको समझ में आ गए, मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं आपको, ठीक है, सिर्फ एग्जांपल। ये दोनों आ गए हैं, पर यहां कह रहा है जहां m एक प्राकृत संख्या है, मान लो m एक प्राकृत संख्या, ठीक है। अब प्राकृत संख्या क्या होती है? मैंने आपको बताया प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या, सभी संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, सिर्फ काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा हूं मैं, वास्तविक संख्याओं की बात, ठीक है। प्राकृतिक वास्तविक, ठीक है, समझ में? प्राकृत माने प्रकृति की दी हुई, प्राकृत माने प्रकृति की दी हुई, ठीक है। √m, अब देखो ये प्राकृतिक संख्या है क्या? बिल्कुल, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय है, पर क्या काल्पनिक है? नहीं। पर इन्होंने कहा सभी। अब देखो ये नंबर लाइन है, ये आपको दिख रही है नंबर लाइन, क्या इसमें पॉइंटों वाली कोई संख्या आ रही है? जैसे यहाँ पे इसे सोल्व करके क्या आएगा? पॉइंट्स में आएगा, पॉइंट्स में आएगा, पर यहाँ पर सभी बिंदुओं को दर्शाया नहीं जा सकता, ठीक है, समझ में आ रहा है? सभी बिंदुओं को दर्शाया नहीं जा सकता। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा है ये, ठीक है, समझ में आया? तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अभी, मतलब इसी के थर्ड पार्ट की ओर। अरे कहां गया थर्ड पार्ट? एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा। पहले इसकी समरी लिख लेते हैं, इसकी क्या लिख लेते हैं? समरी लिख लेते हैं। देखो आपको क्या समझ में आया या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में कर दो, कमेंट बॉक्स में जल्दी से। अब √5 का आप निकालोगे तो पॉइंटों में आएगा, कुछ ऐसे पॉइंट में आएगा, जैसे √5 का निकालोगे तो 2 की दहाई लगेगी, 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2 पॉइंट कुछ, इसका क्या आएगा? √ आएगा, ठीक है, 2.52 ऐसा कुछ इसका √ आने वाला है, ठीक है। समझो अब बात को, जो ये आया है, ठीक है, ये इस पे रेखांकित नहीं हो सकता, सारे नहीं हो सकते, कुछ हो जाएंगे, सारे नहीं हो पाएंगे, ठीक है, कुछ हो जाएंगे पर सारे नहीं हो पाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन।
इसमें आपको क्या लिखना है पता है? इसमें लिखना है असत्य, ठीक है? असत्य पे टिक करना है इसमें, ठीक है? ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब इसी का 3rd पार्ट। प्रत्येक वास्तविक संख्या, इसका ही 3rd पार्ट। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये कथन है। अब देखते हैं, पहले वास्तविक संख्या पता कर लेते हैं। वास्तविक संख्या होता क्या है? हल, इसका सॉल्यूशन। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए, यहाँ इससे जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस वहीं पे पड़ी हुई है, ठीक है? वहीं पे हमने सेंड की हुई है, ठीक है? और भी कई लिंक्स हैं, उन पे भी जाके देखिए, वॉच कीजिए। और हमने वहां पर भी एजुकेशन से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस दी हुई है, ठीक है? वास्तविक संख्या आपको दिख गई है, ये वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या होती क्या है? मैंने आपको एग्जांपल के रूप में बताया था कि कोई भी हर संख्या वास्तविक संख्या होती है सिर्फ काल्पनिक संख्या को छोड़कर, जैसे कि 2, √2, √5 और पाई, ठीक है? पाई, ठीक है? अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या, अब ये होती क्या है? अपरिमेय संख्या परिमेय संख्याओं का विलोम होती है, क्योंकि ये परिमेय का अपरिमेय है, ठीक है? अब ये होती है जैसे कि √2, √5 और पाई √, ऐसा कुछ, ठीक है? ऐसे ऐसे इसमें ये होते हैं, ठीक है? ये कैसे हुए? ये अपरिमेय संख्या हुई। कैसी संख्या हुई? अपरिमेय संख्या हुई। समझ में आया? अपरिमेय संख्या क्या होती है? समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, पहले भी मैं पढ़ा के आ चुका हूं आपको, ठीक है? अपरिमेय संख्या समझ में आ गया। अब इसने क्या कहा? कथन क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या का कंपैरिजन करना है। वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब वास्तविक संख्याओं की बात चल रही है। वास्तविक संख्या देखिए, 2 है वास्तविक संख्या, है वास्तविक संख्या, पर क्या वो अपरिमेय संख्या है? क्या वो अपरिमेय संख्या है? नहीं है, नहीं है ना? तो वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है? पर प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। तो यहां लिखेंगे नहीं प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, ठीक है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, ठीक है? इतना समझ में आया? क्यों नहीं होती है? क्योंकि वास्तविक संख्या 2 है, पर यह कोई अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा स्टार्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक एक नहीं के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। ठीक है, अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। जो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन तो कुछ नहीं कह रहा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक। अब सबसे पहली बात, धनात्मक पूर्णांक होते क्या है? धनात्मक पूर्णांक होते क्या है? व्हाट इज धनात्मक पूर्णांक? पॉजिटिव इंटीजर्स। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब कह रहा है के वर्गमूल यानी कि उनका वर्ग का मूल, यानी कि वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट, इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट, अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय यानी कि परिमेय का उल्टा। ठीक है, जैसे कि √2 √π। यदि नहीं तो, अगर नहीं होती। ठीक है, तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जिसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या हो। अब इसमें ही 2 क्वेश्चन बना दिए। अब दूसरा क्वेश्चन कब सिद्ध होगा? जब हम ये सिद्ध करेंगे कि नहीं, जब हम इससे ना सिद्ध कर देंगे तब हम दूसरे क्वेश्चन का उत्तर देंगे। पहले क्वेश्चन का उत्तर देते हैं। हल, और अगर इसका आंसर हाँ आ गया तो मजे ही मजे, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना ही नहीं पड़े। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, अब धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स होते कैसे हैं देखते हैं। लिखते हैं धनात्मक पूर्णांक। सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक जैसे कि 2, 3, 4, 1 और ऐसे ही चलती रहेंगे, पर रहेंगे पॉजिटिव ही। ठीक है, पर रहेंगे पॉजिटिव ही। ये 5 है, पर कैसे रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे, इसके आगे माइनस नहीं लगेगा। अब कह रहे अपरिमेय होते हैं, इनके वर्गमूल यानी कि अंडररूट। जब मैं इनका अंडररूट करूंगा तो वो हमेशा अपरिमेय आएंगे। करके देख लेते हैं भाई। अब अपरिमेय संख्या हम फाइंड करेंगे। ठीक है, √2 इनके अंडररूट बराबर √3 बराबर √4 बराबर √5 बराबर। करके देखते हैं। √2 का अंडररूट निकालेंगे तो पॉइंटों में आएगा, निकालेंगे तो पॉइंटों में आएगा। 3 का अंडररूट निकालेंगे तब भी पॉइंटों में आएगा। 4 का अंडररूट निकालेंगे 2 आएगा, और 5 का अंडररूट निकालेंगे तब भी पॉइंटों में आएगा।
अब आपको क्या दिख रहा है, अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती क्या है? जो अंडर रूट में आती है, या तो वो अंडर रूट में आएगी, या परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो P अपॉन Q के फॉर्म में होती है, और Q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0। सही है। तो हमें उदाहरण मिल चुका है कि सभी धनात्मक पूर्णांक, देखो 4 एक धनात्मक पूर्णांक है और उसका वर्गमूल 2 है, पर ये क्या कह रहा है? उसका वर्गमूल अपरिमेय होना चाहिए, पर ये संख्या क्या है? परिमेय है। तो ये कथन बिल्कुल ही असत्य है। और इन्होंने कहा यदि नहीं तो हमने ये तो सिद्ध कर दिया, आधा क्वेश्चन हमारा हो गया। हमने ये तो सिद्ध कर दिया कि ये कथन असत्य है, तो लिखते हैं यहां असत्य, असत्य, असत्य सभी पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या नहीं होता। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया? इतना समझ में आया? आधा क्वेश्चन हो गया है, आधा क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, इतना क्वेश्चन उतार लीजिए क्योंकि अभी ये रफ होने वाला है। पॉज करके उतार लिया होगा। अब देखते हैं आगे। अब इसका आगे देखते हैं, मतलब आगे क्या कह रहा है? तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए, एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए। मैं पहले देके आया हूं उदाहरण, आपको उदाहरण पता चल गया है? उदाहरण जल्दी से कमेंट कर दीजिए। फिर मैं बहुत सारी संख्याएं ऐसी बताऊंगा जिसका वर्गमूल क्या होता है? परिमेय संख्या होती है। जल्दी से कर दिया होगा कमेंट। तो मैं बता के आया हूं आपको √4 जिसका वर्गमूल 2 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √9 जिसका वर्गमूल 3 होता है, √16 वर्गमूल 4, √25 वर्गमूल 5। ठीक है, एक अंडर रूट मैं आपको देता हूं जिसका वर्गमूल आपको निकाल के मुझे बताना है। ये है √625। इसका बताओ कि ये किसका वर्गमूल है, ये आपको कमेंट करना है। √625। ठीक है, नोट कर लो, ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब आपको मैंने कहा था कि मैं आपको √5 और √2 सोल्व करके दिखाऊंगा, तो अब ये सोल्व होने जा रहे हैं। दिल थाम के बैठे दोस्तों। अब देखो √5, तो इसके लिए मैं 2 तरीके इस्तेमाल कर सकता हूं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर वहां से पॉइंटों में निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो इस मेथड से आप सिंपली पॉइंटों में निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं होता, पेयर बनाने होते हैं। यहाँ एक ही है तो इसका पेयर नहीं बनेगा, सीधा टेबल चलेगी। पहाड़ा उस पर चलाओ जिसका वर्गमूल बन रहा होगा। आपको वर्गमूलों पर पहाड़े चलाने हैं। जैसे 2 का वर्गमूल क्या होता है? 4। 5 से कम है तो इस पे चल सकती है 2 का वर्गमूल। अब हमने 2 का वर्गमूल चलाया तो कितने पे चला है? 2 दूनी 2 का वर्गमूल जो हमने यहां उतारा है उसी को यहां उतारना है। ठीक है, उसी को यहां उतारना है। और कितने पे चलाई हमने? 2 दूनी कितना हो गया? 4 आ गया। बचा कितना? 1 आ गया। 2। तो जितना संख्या ये है उसमें ये वाली संख्या, ऊपर वाली संख्या को जोड़ना है। जोड़ो,
2 + 2 कितना होगा 4 हो जाएगा। अब आपको पॉइंट का इस्तेमाल करना है क्योंकि 1 पे 4 का कोई भी वर्गमूल नहीं चलने वाला है। अब इसके लिए आपको कैसे करना होगा, मतलब 1 है यहाँ, तो इसके लिए आपको पॉइंट का इस्तेमाल करना होगा। तो यहां पर आपको एक पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगा दिया होगा। अब पॉइंट लगाने के बाद आपको क्या उतारना है, यहां पर जीरोस उतारनी है। अब जीरो आप उतारेंगे 2, क्योंकि पेयर में चलता है हमेशा। इसका क्रम किस में चलता है, पेयर्स में। पेयर लगाओ, कितना हो गया 100 हो गया। अब 4 में यहां पर एक संख्या आएगी, यहां पर एक संख्या आएगी जिसकी इस पूरे से, और यहां पर एक संख्या आएगी। देखो जैसे मैं यहां 1 लिखूंगा, मान लो मैं यहां 1 लिखता हूं, तो यहां पर भी मुझे 1 लिखना होगा और मुझे इस 1 की गुना इस पूरे में करनी होगी और उसे यहां लिखना होगा। तो मैं देखता हूं, अब जैसे कि मैं 1 चलाऊंगा तो 41 ही कम, 41 कम हो गया। एक बार 41 दूनी चला के देखता हूं, 41 दूनी 84, बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक है, मैं 41 दूनी चलाता हूं, 84, यहां पर नहीं, 84 बचेगा कितना 16, तो 2.2। ठीक है, आ गया। अभी और आगे चल सकता है। अब जो संख्या हमारी यहां आई है, समझ लेना, जो संख्या हमने अभी यहां उतारी है उसको हमें इसमें जोड़ना है। तो 42 और 2 कितने हो जाएंगे 44। यहां पर लोग गलती करते हैं, क्या कर देते हैं कि इस पूरे को इसमें जोड़ देते हैं। नहीं, जो संख्या हमने यहां उतारी है उसी को इसमें जोड़ना है। ठीक है, इस अंडर रूट से रिलेटेड वीडियो, अंडर रूट और क्यूब रूट, ठीक है, स्क्वायर्स एंड क्यूब, इससे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, तो उसे जाकर आप देख लीजिए, इसका वर्गमूल और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और आज की क्लास थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको ऐसी नोटिफिकेशंस मिलती रहे, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।